डिफेंस वाले जो शेयर हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है और हम ये उम्मीद करके चल भी रहे थे कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो जो पीएसयू जो थोड़े ठंडे पड़े थे ना, करेक्शन का शिकार होते हैं, तो उनमें पीएसयू में, पावर में, रेलवे में, डिफेंस में तेज़ी आ सकती है। डिफेंस में आज हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। आप देखिए एचएएल, मज़गांव डॉक, भारत डायनामिक्स, बीएमएल, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। लेकिन तेज़ी के ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं ये बताने के लिए हमारे सहयोगी रिया हमारे साथ हैं। रिया, डिफेंस में आज दमदार तेज़ी है, क्या रीजन है इसके? ने आज 3 डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर में इनिशिएट किया है कवरेज। सबसे पहले बीईएल पे उन्होंने एक ओवरवेट टारगेट दिया है 340 रुपीज़ के टारगेट प्राइस के साथ। एचएएल पर भी ओवरवेट रेटिंग के साथ में 5135 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है और मैज़गांव डॉक्स के लिए न्यूट्रल रेटिंग के साथ में इनिशिएट किया है। टारगेट प्राइस उसका है 4248। अब जेपी मॉर्गन ने कहा है कि आगे जाके डिफेंस कंपनीज़ के लिए स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए एक काफ़ी लंबा रनवे दिखाई दे रहा है और जो रीसेंट स्टॉक प्राइस में हमें करेक्शन दिखाई दी है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आगे जाके डिफेंस प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकती है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर स्ट्रक्चरल ग्रोथ में एक्सपोजर चाहिए तो बीईएल उनका प्रेफर्ड पिक रहेगा। इसी के चलते तीनों स्टॉक्स में हमें 2 से 5% का स्टॉक में राइज नज़र आ रहा है, तो तीनों स्टॉक्स पे आज नज़र रहेगी। ठीक है, तो तीनों स्टॉक्स पे आप बता रहे हैं और साथ ही लक्ष्य भी बता रहे हैं। लक्ष्य आज आपको स्क्रीन पर आपके नोटिस भी हो रहा होगा और 5000 से ऊपर के टारगेट वापस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे दिख रहे होंगे। रोहन हमारे साथ हैं। रोहन, आज मैं सुबह ना एक फ़ंड मैनेजर से बातचीत कर रहा था, वो ये कह रहे, मैंने उनसे सरकारी कंपनीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनीज़ में खासकर डिफेंस वाली कंपनीज़ को आप भाव और बैलेंस शीट दोनों के हिसाब से देखो। सरकार ने बैलेंस शीट के तौर पर उनको 25 साल का रोड मैप दिया है और भाव के हिसाब से ये बात सच है कि जो 5 साल का रिटर्न मिलना चाहिए था वो 1-1.5 साल में मिल गया, लेकिन 1-1.5 साल का रिटर्न मिलने के बाद ये ना सोचा जाए कि इनकी बैलेंस शीट कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो तो पॉलिसी के अधीन हो जाएंगे और 20-20, 25-25 साल तक लीडरशिप रखेंगे क्योंकि इनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं होगी मार्केट में। ये बात कितनी ठीक है कि पोर्टफोलियो में इन कंपनीज़ को भर के रखना चाहिए और फिर वैल्यूएशन की ज़्यादा चिंता ना करें, ये ओवर द टाइम अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। कि आप अपना टोटल बिल देखो बजट का, तो आप देखोगे कि द हाईएस्ट स्पेंडिंग एंड दैट इज मोर देन 25% ऑफ स्पेंडिंग अपने जाता है डिफेंस के लिए। और ये पूरा सेगमेंट आप देखोगे तो 1-1.5 साल तक ये 1.5 साल पहले ये कोई कंपनीज में कुछ हुआ ही नहीं था। सो ये पूरा टर्न अराउंड और रिवाइव स्टोरी है। और जो आपने फंड मैनेजर की बात की उसकी काफी हद तक मैं आई अग्री टू द पॉइंट कि एक रिप्लेसमेंट वैल्यू है ही नहीं। जो कंपनी बीईएमएल करती है, जो कंपनी मज़गांव डॉक करती है या जो कंपनी दूसरी कंपनी करती है, वो बहुत इंटरनली वेरी डिफरेंट थिंग्स कर रही है। तो पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। हम बीईएमएल पे बहुत बुलिश है, हमारा पोर्टफोलियो में भी है और हम देख रहे हैं कि कौन-कौन सी कंपनी है जो 40% तक टूट गई है, जहाँ पे वैल्यू दिख रही है। सो 100% दैट अगर पीएसयू का नाम है, तो वहाँ पे डिफेंस शुड बी इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, डिफेंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ऐसा समझ में आ रहा है हमको भी।